बहरीन दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। बहरीन में अमेरिका ने बहुत इन्वेस्ट करके रखा है। अमेरिका के बड़े बड़े यहां पर शॉपिंग मॉल्स, अमेरिका का जो एयरबेस है, उसका हवाई अड्डा है, उसके कई हजार फौजी यहां पर मौजूद हैं। तो बहरीन अमेरिका के लिए मशरिक़ वुस्ता में सबसे अहम बहरी अड्डों में शुमार होता है, क्योंकि यहां अमेरिकी बहरिया का 5th फ्लीट भी कायम है। और यह फ्लीट आप देखिए कि कई इलाकों में अमेरिकी बहरी कार्रवाइयों की निगरानी करता है। खास तौर से जो बहरीन का 5th फ्लीट है वो खलीज फारस, अबनाए हुर्मुज, खलीज ओमान, बहर अरब और बहर अहमर को एक तरह से सेफगार्ड देता है, इसकी हिफाजत करता है। इसकी निगरानी दरअसल बहरीन से ही होती है। 5th फ्लीट ही इन तमाम जो ये समुद्री रास्ते हैं, गुजरगाहें हैं, इनकी जो निगरानी होती है वो बहरीन से होती है। इसी बेड़े के जरिए अमेरिका ईरान की बहरी सरगर्मियों पर नजर रखता है और इजराइल समेत अपने इत्तेहादियों को समुद्री तहफ्फुज़ भी फराहम करता है। इसी वजह से बहरीन पर ईरान के हमला करने की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान या उसके हिमायत याफ्ता अनासिर ने बहरीन में अमेरिकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका मकसद अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर दरअसल दबाव डालना था। अगर ऐसे हमले कामयाब होते हैं तो इसके नतीजे में आप यह मानकर चलिए कि बहरी कार्रवाइयां मुतासिर हो सकती हैं, इंटेलिजेंस राब्ते कमजोर अमेरिका के पड़ सकते हैं, अमेरिकी बहरी बेड़े की नक्ल हरकत सुस्त पड़ सकती है, खलीज में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों की सपोर्ट भी मुतासिर हो सकती है। और फिर इसके बाद अगर बात तो उर्दन यानी उर्दन की जाए, जॉर्डन की जाए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी अमेरिका का एक बहुत अहम अड्डा एक तरह से माना जाता है। उर्दन बज़ाहिर जंग का मैदान नजर नहीं आता, लेकिन फौजी एतबार से यह अमेरिका के लिए मशरिक़ी वुस्ता में या खलीजी ममालिक में इंतहाई अहम मुल्क है अमेरिका के लिए। उर्दन में मौजूद टावर 22, आपने नाम सुना होगा, जब से जंग छिड़ी है टावर 22 का नाम भी सामने आ रहा है। उर्दन में मौजूद अमेरिकी टावर 22 अमेरिकी फौज का एक बहुत अहम अड्डा है, जहां से सीरिया यानी शाम, इराक और उर्दन की सरहदी पट्टी के करीब वाक़ है। और यह अड्डा कई अहम जिम्मेदारियां अंजाम देता है। शाम और इराक में अमेरिकी कार्रवाइयों की निगरानी करता है, यानी फजाई निगरानी, एयर सर्विलांस, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ड्रोन मिशंस और इजराइल के दिफाई निजाम की भी यह पूरी तरह से मदद करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ईरान दरअसल इसी टावर 22 पर अटैक कर रहा है और इस पर एक तरह से टारगेट इसे ईरान ने बनाया हुआ है। हालिया हमलों में इस अड्डे के बाद लॉजिस्टिक मराकज और निगरानी के निजाम को नुकसान ईरान ने पहुंचाया है, जबकि मुताद्दद अमेरिकी अहलकार जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आई है। अगरचे नुकसान की मुकम्मल और आजादाना तस्दीक एक तरह से नहीं हुई है। अमेरिका, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अमेरिका दरअसल इन्हें छुपाने की पूरी कोशिश करता है। अमेरिका यह चाहता है कि ये चीजें दरअसल निकलकर सामने ना आने पाए। जो हमले हो रहे हैं वो हमले दुनिया के सामने ना आने पाए, वरना अमेरिका की जो चौधराहट है, अमेरिका का सुपर पावर वाला जो टैग है, वो दरअसल कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। और यह कहना अभी कबल अज वक्त होगा कि अमेरिका की कई दहाइयों पर मुहित बालादस्ती खत्म होने वाली है, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका को बहुत बड़ी चोट दरअसल मशरिक़ वुस्ता में लगी है, जिसकी भरपाई करने में अमेरिका को एक लंबा वक्त लगेगा, या फिर अमेरिका मशरिक़ वुस्ता छोड़कर चला जाएगा, या फिर मशरिक़ वुस्ता में अगर रहता है तो उसका वो दबदबा नहीं रह जाएगा जो अब से कुछ साल पहले या इन जंगों से पहले जो अमेरिका का दबदबा मशरिक़ वुस्ता में हुआ करता था। मशरिक़ वुस्ता इस वक्त अपनी जदीद तारीख के एक निहायत हसास दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका खित्ते में अपने फौजी अड्डों और इत्तेहादियों के जरिए असर व रसूख बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब ईरान अपने इलाकाई असर को बढ़ाने और अमेरिकी मौजूदगी को चैलेंज करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। इस सूरत हाल ने एक बार फिर यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या खलीजी अरब ममालिक की दहाइयों पुरानी सलामती की पॉलिसी नाकाम हो रही है। बाज जानकार सख्त अल्फाज में कहते हैं कि खलीजी ममालिक न तो अमेरिका की मुकम्मल सिक्योरिटी जमानत हासिल कर सके और ना ही ईरान के साथ ऐसा एतमाद कायम कर सके जो उन्हें बड़े तसादुम से महफूज रखता, यानी न खुदा ही मिला और न विसाले सनम।
आप देखिए कि 1979 के ईरानी इनकलाब और फिर खलीजी जंगों के बाद सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक ने अपनी सलामती के लिए बड़ी हद तक अमेरिका पर इन्हिसार किया, जिसकी वजह से खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे कायम हुए, जदीद अमरीकी हथियार खरीदे गए, दिफाई मुआहदे किए गए, फजाई दिफा के लिए पैट्रियट और दीगर जदीद निज़ाम नस्ब किए गए। और इस हिकमत अमली का मकसद ईरान समेत किसी भी बैरूनी खतरे का दरअसल मुकाबला करना था। अरब ममालिक को ईरान से बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन इस बीच आप देखिए कि गुज़िश्ता चंद बरसों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम में नुमाया पेशरफ्त भी देखने को मिली। अगर अमरीकी फौजी अड्डों या इत्तेहादी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमले होते हैं तो इससे यह सवाल जरूर उठता है कि क्या सिर्फ महंगे दिफाई निज़ाम मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, या नई जंगी हिकमत अमलियों ने रिवायती दिफाई तसव्वुरात को चैलेंज किया है। इसी तनाजुर में अमरीकी दिफाई अखराजात, पैट्रियट मिसाइलों की किल्लत और कम लागत वाले दिफाई निज़ामों पर भी बहस तेज होती दिखाई दे रही है। अमेरिका अपने इत्तेहादियों की हिफाजत करने में नाकाम साबित हुआ है। हालिया बरसों के वाकयात ने यह जरूर दिखाया है कि ईरान के हर मिसाइल या ड्रोन हमले को अमेरिका रोकने में नाकाम रहा। जदीद जंगों में मुकम्मल दिफा की जमानत देना दरअसल इंतहाई मुश्किल है। मुसलसल हमलों की सूरत में दिफाई निज़ाम और ज़खायर दोनों पर दरअसल इसका दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है। और फिर आप देखिए कि दिलचस्प बात यह है कि हालिया बरसों में कई खलीजी ममालिक ने ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश भी की है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब और ईरान ने सिफारती ताल्लुकात बहाल किए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी सिफारती रवाबित में बेहतरी लाई। खलीजी ममालिक ने कई मौके पर बराह रास्त तसादुम से गुरेज की पॉलिसी भी अपनाई। और इससे जाहिर होता है कि अरब ममालिक सिर्फ अमेरिका पर इन्हिसार नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिफारतकारी के जरिए भी खतरात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि बाज़ दिफाई और सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ी तो खलीजी ममालिक अमरीकी फौजी अड्डों की मौजूदगी की वजह से बराह रास्त खतरे की जद में आ सकते हैं। तेल की तंसीबात, बंदरगाहें और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बन सकते हैं। सरमायाकारी, सयाहत और मईशत मुतासिर हो सकती है। अबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी आलमी तिजारत को मुतासिर कर सकती है। और यही तमाम जो सूरत हाल है उसकी शुरुआत अब एक तरह से मशरिक़ वस्ता में हो चुकी है। सिर्फ अमेरिका की मौजूदगी की वजह से अरब ममालिक जिस तरह से अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं, अमेरिका की चौधराहट कबूल किए हुए हैं, अमेरिका उनकी हिफाजत करता है, उसके बदले में अरब ममालिक लाखों और करोड़ों रियाल जो हैं, डॉलर्स जो हैं, वो अमेरिका को देते हैं एक तरह से। और आज आप देखिए कि उसी अमेरिका की मौजूदगी की वजह से पूरा मशरिक़ वस्ता एक तरह से आग के ढेर पर बैठा हुआ है। पूरा मशरिक़ वस्ता अब एक तरह से खतरनाक सूरत हाल पूरे मशरिक़ वस्ता में अब एक तरह से बन चुकी है। और यही सूरत हाल अगर बनी रही तो आने वाले दिनों में पूरे मशरिक़ वस्ता में हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। अभी तो अमरीकी मफादात को सिर्फ ईरान निशाना बना रहा है। हालात अगर और बिगड़ते हैं या सूरत हाल और ख़राब होती है तो फिर मशरिक़ वस्ता के जो अरब ममालिक हैं उन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए अज़ खुद एक तरह से सोचना पड़ेगा और मजबूर होना इसके लिए पड़ सकता है।